आज बात करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी के बारे में। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ था। ये नाटक 6 अंकों में विभक्त है। प्रहसन शैली में लिखे इस नाटक में तत्कालीन समाज में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु ने एक जमींदार को लक्ष्य करके और उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा था। भारतेंदु ने इसे प्रहसन कहा है। बात करते हैं विषय वस्तु की। मनोरंजन को आधार बनाकर तात्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार ही इसका विषय इसका कथानक रहा है। नाटक में शासन की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी एवं समझदार बनने की नसीहत भी दी गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत और नीति वचन रखे हैं। हलवाई वाले प्रकरण की तुकबंदी देख ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पारसी थिएटर का काफ़ी बड़ा प्रभाव है। नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिक और मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। पात्र: महंत एक साधु है। गोवर्धन दास महंत का लोभी शिष्य है। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला है। घासी राम है। नारंगी वाला है। हलवाई वाला कुजरीन मुगल। पाचक वाला मछली वाली जात वाला जो जाति बेचता है। राजा है जो चौपट राजा है। मंत्री जो चौपट राजा का मंत्री है। 2 नौकर है जो राजा के 2 नौकर हैं। फरियादी जो है वो राजा से न्याय मांगने वाला है। कल्लू बनिया है। कारीगर जो है वो कल्लू बनिया का दीवार बनाने वाला है। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला है। भिष्टी जो है वो मसाले में पानी डालने का काम करता है। कसाई है। गररिया है। चोर सिपाही है। कोतवाल है। माली है और बनिया है। अब बात करते हैं विशेषता की। यह नाटक सदैव प्रासंगिक है क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अभी भी कायम है। नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का एक तरीके से यह आग्रह है। अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतेंदु ने कोई परहेज नहीं किया है। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। अब बात करते हैं कथासार की। पहला अंक जो है जिसे ब्राह्य प्रांत भी कहते हैं, इसमें महंत नारायण दास एवं गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। महंत शिक्षा मांगने के क्रम में अपने शिष्यों को अधिक लोभ न लेने का उपदेश देता है। दूसरा अंक बाजार है। बाजार के इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासी राम, हलवाई, कुजरीन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, साइत वाला, बनिया जैसे पात्र आते हैं और अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु ने हिंदुस्तान की कमी को कुजरीन के माध्यम से कहलवाया है कि हिंदुस्तान मेवा, फूट और बैल, वही ब्राह्मण अपनी जात बेचना एवं कर्म में विहीन हो जाना दर्शाया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टता उजागर होती है। साहब लोग जो चूरन खाता, सारा हिंद हजम हो जाता। तीसरा अंक जंगल है। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी हुई 3.5 मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई। गोवर्धन दास तके शेर वाली दास्तान सुनाता है जिसे सुन गुरु जी को नगर के बारे में आशंका होती है और वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन दास लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता है। चौथा अंक राजसभा है। इस अंक में पीनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाले, भिष्टी, गरेरिये को छोड़कर अंत में अपनी कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है क्योंकि अंतोगत्वा उसकी सवारी निकलने के कारण ही बकरी दब मर गई थी। यह नाटक का सबसे रोचक अंक है। चौथा अंक अरण्य। इस अंक में मोटी गर्दन होने के कारण फांसी के लिए गोवर्धन दास प्यादों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है। छठा अंक शमशान है। जैसे ही गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ने का होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं। महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर लेता है। अंत में राजा स्वयं फांसी चढ़ जाता है। इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं और जो प्रमुख बातें हैं जो अलग अलग पात्रों के द्वारा बहुत ही मशहूर हैं और कहलाई गई हैं वो इस प्रकार है। प्रथम अंक में यानी ब्राह्य प्रांत में राम भजो राम भजो राम भजो जो महंत जी कहते हैं। द्वितीय अंक में बाजार में जात ले जात, टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचे, टके के वास्ते झूठी गवाही दे, वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर, ये जो है वो ब्राह्मण कहता है। और गोवर्धन दास कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खा जा। तृतीय अंक जो है वो जंगल में
महन जी के द्वारा कहलाया गया कि सेठ सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। चतुर्थ अंक, राजसभा में राजा फरियादी से कहता है चुप रहो, न्याय अन्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसे जम के यहाँ भी ना होगा। पंचम अंक, अरण्य, वैश्या जुरु एक समाना, अंधाधुन मचो सब देशा, मानहु राज रहत विदेशा। ये गोवर्धन दास ने कहा था ये दोनों बातें। और आखिरी जो है वो भी महंत के द्वारा कहा गया है, जो छठे अंक शमशान में है। जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।